गुड मॉर्निंग बच्चों। केआर लक्कम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपका स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हमें महाभारत कथा में महाभारत कथा में हमें कुंती अध्याय पर चर्चा कर रहे थे। कुंती सूर्यसेन, ठीक है, प्रसिद्ध सूर्यसेन कृष्ण के पितामह है ना। सूर्यसेन की इनके पृथा नाम की कन्या थी, ठीक है। सूर्यसेन की बेटी कुंती। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूर्यसेन श्री कृष्ण महाराज के पितामह, श्री कृष्ण के पितामह, और इनके पृथा नाम की कन्या थी, समझ में आ रहा है ना। वह कौन थी? कुंती। यह विषय हम पिछले कक्षा में चर्चा की है, मैं पुनरावर्तन कर रिविजन, कल क्या हुआ था उसके बारे में। वह कुंती तो उनके घर आए हुए ऋषि दुर्वासा मुनि की अच्छी तरह से पालन पोषण की। 1 साल तक यह पालन पोषण से उन्होंने बहुत खुश हो गए। कौन? मुनि दुर्वासा। खुश होकर क्या कि उन्होंने कुंती को एक वरदान देते हैं, वरदान के बारे में समझाते हैं। तो उस वरदान के अनुसार क्या किया, कुंती ने एक पुत्र को भी प्राप्त किया। क्या था? पुत्र का नाम है कर्ण, है ना। सूर्यदेव का पुत्र कर्ण को उन्होंने प्राप्त करके शादी से पहले उन्होंने क्या किया थी, पुत्र को प्राप्त की थी, है ना। तो लोग क्या करते हैं, मुझे लोग निंदा करते हैं, दुनिया मुझे निंदा करता है सोचकर उन्होंने क्या किए, वो नदी में, गंगा नदी में उस पुत्र को उन्होंने बहा दिया। कौन? कुंती। वह जाकर आगे पुत्र एक सारथी को, मतलब रथ चलाने वाला सारथी को मिलता है। क्या था नाम उसका? अधीरथ। तो वह भी सारथी अधीरथ निस्संतान था, उसे भी बच्चे नहीं थे, ठीक है। बहुत खुशी से वो क्या करता है, उस बच्चा को पालता है। कौन था वो? कर्ण। यहाँ तक हम बच्चों पिछले कक्षा में चर्चा किए थे। आइए देखेंगे आगे क्या होता है। इधर कुंती विवाह के योग्य हुई, या सभी विवाह से पहले हुई थी ना, तो आगे जाकर दिन बिताने के बाद कुंती विवाह के योग्य हुई, ठीक है। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। शादी करने के लिए या विवाह करने के लिए तैयारी शुरू हो गई। तो राजा कुंती भोज ने भी क्या किया, स्वयंवर रचा। स्वयंवर मतलब आप जानते हो, स्वयंवर, स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। पहले से आप जानते हो बच्चों, कुंती की सुंदरता के बारे में सभी लोग जानते हैं, ठीक है। एक खूबसूरत युवती थी, है ना, देखने के लिए सुंदर युवती थी। तो इसलिए उस सुंदरता को सुंदरता या सुंदर युवती के स्वयंवर में देश विदेश के, ठीक है, देश विदेश के अनेक राजमहाराजों ने राजकुमारों ने स्वयंवर में भाग लिए थे। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए थे। देख लो, शरीक मतलब शामिल। जिस तरह अनेक देश विदेश के या अनेक राज्य के राजकुमारों ने स्वयंवर में भाग लिए थे, उसी तरह पांडु भी, है ना, हस्तिनापुर के राजा पांडु भी उस स्वयंवर में शरीक हुए थे, मतलब शामिल हुए थे। कुंती ने उन्हें के गले में वरमाला डाला। कुंती क्या की, तो उधर बहुत सारे राजकुमारों ने मिले थे, लेकिन कुंती क्या की, हस्तिनापुर के राजा पांडु के गले में क्या किया, उन्होंने वरमाला डाल दी। महाराज पांडु का कुंती से ब्याह हो गया। ब्याह मतलब विवाह, ठीक है, विवाह हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। स्वयंवर में भाग लेकर उन्होंने क्या किए, कुंती के साथ उसका विवाह हुआ, इसका पांडु का,
मतलब स्वयंवर में कुंती ने क्या किया, वरमाला को ले जाकर पांडु के गले में डाल दी। तो उस समय दोनों का विवाह हुआ, और तो विवाह होने के बाद क्या है, तो अपने गांव को पत्नी को लेके आना है ना, उसी तरह पांडु भी क्या किया, वहां से हस्तिनापुर को ले आया। दोनों मिलकर हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंशों में एक अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी। तो आदिकाल में मतलब राज महाराजों के वह राजवंश में, ठीक है, राजवंश में एक से अधिक विवाह करने की प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, तो नियम था, राजा एक से भी अधिक शादी करने के लिए, कर लेने के लिए अनुमति था, तो परमिशन ಅಂದರೆ ರಾಜ ಆದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನಿದ್ರೆ ಅನುಮತಿ ಇತ್ತು। ಆ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿತ್ತು। ठीक है, अधिक ब्याह कर लेने के लिए या करने की वह ढंग प्रचलित थी। इसी सिवाय मतलब कारण, इसी कारण सिवाज दिया। इसी सिवाय के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराजा पांडु ने मद्र राज की कन्या माद्री से भी ब्याह कर लिया। ठीक है, तो इससे हम जानते हैं कि पांडु के दो रानियां थी। ठीक है, तो पहले कुंती और दूसरी माद्री। ठीक है, भीष्म पितामह के अनुसार या सलाह के अनुसार उन्होंने क्या किया, पांडु ने मद्र राज की कन्या माद्री से भी ब्याह कर लिया। एक दिन महाराजा पांडु वन में शिकार खेलने गए। ठीक है, इस तरह दो शादी कर लिया उन्होंने। भीष्म पितामह के सलाह के अनुसार मद्र राज के बेटी मतलब माद्री को भी उन्होंने शादी कर लिया। तो शादी होने के बाद या कुछ दिन के बाद उन्होंने क्या किया, वन में मतलब जंगल में शिकार करने के लिए गया। वही जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति कपल्स, वही जंगल में हिरण के रूप में, ठीक है, हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति भी विहार कर रहे थे। ठीक है, विहार मतलब तो वॉकिंग करना बोलते ना, शाम और सुबह वॉकिंग जाते हैं ना लोग, वही विहार, वन विहार मतलब जंगल में घूमने के लिए आए। कौन? ऋषि दंपति। किस रूप में थे वो? हिरण के रूप में, ಜಿಂಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಋಷಿ ದಂಪತಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಕಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ರು। वन विहार सेम वही जंगल में पांडु भी शिकार के लिए गए। ಅದೇ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪಾಂಡು, ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ರಾಜ ಪಾಂಡುನು ಸಹ ಏನಾಗಿದ್ರಿ, ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದರು। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। हिरण के रूप में दो ದಂಪತಿ थे, ಋಷಿ ದಂಪತಿ ಜಿಂಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ। ಅವರು ಯಾವ ಜಿಂಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೋ ಆ ಜಿಂಕೆಗೆ ಪಾಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ, ಬಾಣದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಅದನ್ನ ವಧೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಕೆಡದು ಬಿಟ್ಟರು, ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಡೆದು। देखो तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ये ऋषि दंपति है। ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दिया। पांडु को पता नहीं था वे दोनों ऋषि दंपति है, इस तरह इस विषय के बारे में उसे पता नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या किया, तीर से उनको मार गिराया। वे ऋषि दंपति मरते मरते, ठीक है, वे क्या किए, पांडु को शाप दिए। ಪಾಂಡುನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಋಷಿ ದಂಪತಿ ಅಂತ, ನಾವು ಬೇಟೆಯಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಬಾಣದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರು। ಸಾಯುತ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪಾಂಡುವಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ। देखो शाप दिया। ऋषि के शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। तो उन्होंने शापग्रस्त होकर क्या हुआ, बहुत दुखित हुआ। कौन? पांडु। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौटे और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर
अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। जब पापग्रस्त हो गए या ऋषि दंपति से उन्होंने जब शापग्रस्त हो गए, उस समय वो बहुत खिन्न, खिन्न इसका मतलब घृणित, व्याकुल बोलते ना, बेजार होगा खिन्न मतलब घृणित, अपने आप को उन्होंने तिरस्कार करने लगे, ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನೇ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ। खिन्न होकर नगर को लौटे, वापस जंगल से नगर को वापस लौट आए और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर, राजकुमार था पांडु हस्तिनापुर के राजकुमार, जब यह घटना जीवन में घटी या उन्होंने ऋषि दंपति से शापग्रस्त हो गया, तो उस समय वापस जंगल से हस्तिनापुर लौटकर उन्होंने क्या किया, अपना राज्य का भार, राज्य की जिम्मेदारी उन्होंने क्या किया, विदुर और भीष्म को सौंप कर, ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ವಿದುರ ಮತ್ತು ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ನೀಡಿ को उन्होंने क्या किया, सौंप कर, क्या किया देखो, सौंप कर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए। दोनों पत्नियों के साथ उन्होंने क्या किए, जंगल की ओर प्रस्थान किए। कौन, पांडु। और वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। जंगल में जाकर उन्होंने ब्रह्मचारी जैसा जीवन बिताने लगे। कौन, पांडु। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है। कुंती, पांडु मतलब राजकुमार, महाराजा पांडु के यह हालत देखकर कुंती समझ लेती है, या पहले से कुंती को यह मालूम रहता है। क्या मालूम रहता है, राजा पांडु को संतान से लालसा तो है, लालसा बहुत है। लालसा मतलब इच्छा, ठीक है, संतान के बारे में मन में बहुत इच्छा है। ಅಂದ್ರೆ ಪಾಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕುಂತಿಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಹೌದ್ರಿ। लेकिन इधर आकर उन्होंने ब्रह्मचारी जैसा जीवन बिता रहा है जंगल में आकर, ठीक है। तब कुंती क्या करती है देख लो। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शापवश वह संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते, ठीक है। संतानों से उसे बहुत प्यार है, लेकिन उधर क्या हुआ है, ऋषि दंपति का शाप है, तो इसलिए उन्होंने संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। यह सोचकर वो क्या करते हैं देखो, अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। जिक्र मतलब समझाना। समझाना। जब पांडु राजा पांडु का यह हालत देखती है कुंती, तो मन में सोचती है पांडु को क्या है, पुत्र से मतलब संतान से बहुत प्यार है, लेकिन इधर उन्होंने संतान उत्पत्ति नहीं कर रहा है, क्योंकि उधर क्या हुआ है, ऋषि दंपति का क्या है, वो शाप है ना। इसलिए उन्होंने ब्रह्मचारी जैसा जीवन बिता रहा है। यह देखकर कुंती क्या करती है, कुंती को क्या था, विवाह से पहले दुर्वासा मुनि से उन्होंने एक वरदान लिया था, समझ में आ रहा है ना। जिस मन में वह कुंती मन में जिस भगवान का नाम लेकर, समझ में आ रहा है ना, तो स्मरण करती है, भगवान जैसी शक्ति का पुत्र को उन्होंने प्राप्त करती है ना। यह वरदान कुंती के पास है। इस वरदान के बारे में क्या करती है, उन्होंने पांडु को समझाती है। देखो, अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया, मतलब समझाया। किसे, पांडु को समझाया उन्होंने। संतान से उसे बहुत प्यार है, लेकिन इधर उन्होंने शापग्रस्त हुए हैं। यह देखकर वह कुंती क्या करती है, उसके बारे में, या कुंती के पास जो वरदान थे, वरदान के बारे में वो क्या करते हैं, पांडु को समझाती है।
उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। जब उन्होंने पांडु को समझाती है उस समय पांडु भी बहुत खुश हो जाते हैं, है ना। और उसकी आज्ञा के अनुसार, पांडु की आज्ञा के अनुसार कुंती और माद्री दोनों मिलकर क्या करते हैं, वन में ही मतलब जंगल में वे क्या करते हैं, 5 पांडवों को जन्म देते हैं। वन में ही पांचों का जन्म हुआ और वही तपस्वियों के संग वे पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराजा पांडु कई बरस वन में रहे। ठीक है, यहां तक रहने दो बच्चों। देख लिया आपको हस्तिनापुर के राजा पांडु जिस तरह उन्होंने ऋषि दंपति से शापग्रस्त हो गए। पांडु को पता नहीं था वे दोनों ऋषि दंपति है, तो हिरण समझकर उन्होंने क्या किया, तो मार दिया, बाण छोड़ दिया। तो उसकी वजह से वे दोनों मर गए। मरते मरते वे क्या किए, ऋषि दंपति शाप दिए। ठीक है, तो यही चिंता में उन्होंने क्या किया, राज छोड़कर किया, पांडु ने जंगल की ओर प्रस्थान किया। तब बाद में वो क्या करते हैं, कुंती पांडु के मन में क्या इच्छा था, उस इच्छा को उन्होंने समझकर क्या करते हैं, पांडु को वन में ही कुंती और माद्री मिलकर अपने वरदानों से 5 पांडवों को वे दोनों मिलकर क्या करते हैं, जन्म देते हैं। यहां तक रहने दो बच्चों। आगे तो जंगल में पांडव पुत्रों का लालन पालन जिस तरह होता है, ठीक है, और कौन है, वे 5 पांडवों को पालते हैं, वे जिस तरह उधर अपने बचपन बिताते हैं, यह सब आगे का विषय हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।